लेकिन जब से ये जंग शुरू हुई है, जब से जंग शुरू हुई है, बस जंग का एक बहाना है। 28 तारीख से जंग शुरू हुई और 1 तारीख से हर दिन 5 रुपए 10 रुपए 5 रुपए 10 रुपए। आज की कंडीशन ऐसी है कि 56 रुपए से वही गैस 120 रुपए पे पहुंच गई है। सवारी पैसे नहीं दे रही, गवर्नमेंट ने आधी टिकट करा के रख ली है। फिर हम क्या करेंगे? गरीब लोग क्या खाएंगे? जितना मैं गैस भर रहा हूँ दिन भर में, उतने का मेरा धंधा हो रहा है। ना मेरी गाड़ी का मेंटेनेंस का खर्चा नहीं कर रहा है, ना मेरा घर का खर्चा नहीं कर रहा है। तो आदमी करे तो करेगा। आप ये एक बात बताइए कि ये जो गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं, क्या वजह लग रही है आप लोगों को? ऑटो ड्राइवर जो है अपने रोजी रोटी कमाने के लिए पुरता नहीं है, फिर भी 100-150 रुपये बचेगा इस उद्देश्य से ऑटो लेके निकलते हैं। घर में चूल्हा चौका कैसे जले? 95 दे रहा है, कोई 85 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, कोई 120 दे रहा है। अच्छा। यानी गवर्नमेंट का रूल कुछ नहीं है, सब मनमानी कर रहे हैं अपनी। कौन से पंप वाले ने कहा आप लोगों से कि 150 रुपये रेट हो जाएगा? भरना है तो भराओ गैस, नहीं तो चले जाओ। इस तरह से अगर रेट बढ़ता रहा तो आगे क्या प्लान है? कामठी के ऑटो वाले मिल के पूरा चक्का जाम करेंगे, पूरा नागपुर जबलपुर हाईवे को जाम करेंगे बस। जब से ईरान अमेरिका इजराइल के बीच जो मुठभेड़ चल रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे दुनिया भर में गैस का और पेट्रोल का जो है किल्लत का असर कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। हम अगर अपने देश की बात करें तो अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहरों से सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें सामने आ रही है कि गैस की किल्लत है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कहना ऐसा है कि ऐसी कुछ चीज़ें सामने नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ों की किल्लत नहीं है। कभी पेट्रोल पंप पर भीड़ लग जाती है तो कभी गैस एजेंसियों पर। लेकिन आज जो चीज़ें सामने आ रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कामठी शहर के नागपुर जिले के अंतर्गत आने वाला कामठी शहर है। वहाँ के जो ड्राइवर है, ऑटो चालक है, ये सारे यहाँ पर मौजूद है। इनका कहना ऐसा है कि जो गैस पंप वाले होते हैं, एलपीजी सीएनजी गैस पंप वाले होते हैं, वो मनमानी तरीके से इनसे पैसा वसूल रहे हैं। क्या और समस्याएं हैं, यहाँ पर आकर बात करेंगे इनसे कि क्या कहना है। क्या बताएंगे आप कब से ऑटो चला रहे हैं, कब से इस फील्ड में? सबसे पहले उसके बारे में बताइए। मैं पिछले 14 साल से ऑटो चला रहा हूँ। अच्छा। और एलपीजी से चलने वाला ऑटो मैं 2016 से चला रहा हूँ। अच्छा। और 2016 में जब मैंने एलपीजी से चलने वाला ऑटो लिया था, हाँ। तब टेका नाका पे एक पंप था गो गैस का। हाँ। तो वहां पे रेट था 38 रुपए। बिल्कुल 2016 में वो जो रेट था, मैं जब से चला रहा हूँ, 38 रुपए रेट था। 38 से बढ़ते उसी समय बस साल 2 साल 2.5 साल के अंदर ही वो रेट 70-75 के आसपास पहुंचा था। अच्छा। है ना, 70-75 के आसपास पहुंचा था। लेकिन ऑटो यूनियन जो थी हमारे नागपुर शहर की, उनके भागदौड़ से और उनके सब मेहनत की वजह से वो रेट धीरे धीरे कम होते 55 रुपए तक के वो रेट आ चुका था। और अभी फिलहाल में साल 1.5 साल से वही रेट 56 रुपए 56 पैसे चल रहा था। पिछले 2 साल से लगभग। लेकिन जब से ये जंग शुरू हुई है, जब से जंग शुरू हुई है, बस जंग का एक बहाना है। 28 तारीख से जंग शुरू हुई और 1 तारीख से हर दिन 5 रुपए 10 रुपए 5 रुपए 10 रुपए। आज की कंडीशन ऐसी है कि 56 रुपए से वही गैस 120 रुपए पे पहुंच गई है। 120 रुपया? 120 रुपए लीटर आज मैंने भराया हूँ। 56 रुपए कब तक भरा है आपने? 56 रुपए बस वो 28 फरवरी तक के। अच्छा। 28 फरवरी तक के 56 रुपए भराए हैं। उसके बाद से 56 से 70 हुई, डायरेक्ट 70 हुई। 56 रुपए से डायरेक्ट 70 हुई, 80 हुई, 85 हुई, 90, 95, 100। आज 120 रुपए लीटर की मैंने गैस भराया हूँ। जितना मैं गैस भर रहा हूँ दिन भर में, उतने का मेरा धंधा हो रहा है। ना मेरी गाड़ी का मेंटेनेंस का खर्चा नहीं कर रहा है, ना मेरा घर का खर्चा नहीं कर रहा है। तो आदमी करे तो करे क्या? अच्छा, अब आप ये एक बात बताइए कि ये जो गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं, क्या वजह लग रही है आप लोगों को इसके पीछे? इसके पीछे तो कुछ वजह नहीं लग रही है, लेकिन जो ऊपर अधिकारी जो बैठे हैं उनसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ करे। क्योंकि आगे से तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे कि ऐसी कोई है ही नहीं। हाँ, प्रॉब्लम चल रही नहीं है इंडिया में। लेकिन फिर भी जो भी कर रहे हैं उसके लिए हम गुजारिश करेंगे कि हमारा कुछ करे, क्योंकि एलपीजी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आज हम भराने गए तो 120 रुपये लीटर मिली। अच्छा। और वही पेट्रोल पंप गैस पंप वाला बोल रहा है कि कल आप भराने होंगे तो कल आपको 150 रुपये लीटर मिलेंगे। अच्छा। तो हम कहाँ जाएंगे इसके लिए? हमारी गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं कर रहा तो घर खर्चा कैसे चलेंगे? तो क्या बताएंगे? पेट्रोल पंप वाले पुरुषोत्तम डोंगरे, मैं 30 साल ऑटो चला रहा हूँ। अभी एलपीजी मैंने 2016 में जो ऑनलाइन मिला था तब से लिया हूँ। उस समय 38 रुपये था। और अभी आज के पोजीशन में तो 100 रुपये के पार कर गई। पिछले अभी 28 तारीख के पहले, जंग शुरू होने के पहले 55 रुपये 56 पैसे तक थी।
तो थोड़ा बहुत पैसा बच जाता था। आज के पोजीशन में ये जो पेट्रोल पंप वाले मनमाने तरीके से ऑटो ड्राइवरों से रोज का 5 रुपए बढ़ाते बढ़ाते आज के पोजीशन में 120 रुपए पर लीटर दे रहे। आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया क्या कि भाई जब 56 रुपए के भाव से गैस आप लेते थे, 5 रुपए 10 रुपए ठीक है चलो बढ़ गया, आप एकदम डबल रेट हो गया, इसका कभी विरोध नहीं किया आपने? किए ना, उसको बार बार बोलते रहे तो उधर ही माल नहीं आ रहा तो हम क्या करें, एक दिन बंद रखा दूसरे दिन फिर चालू कर देते। गैस नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो बढ़ोतरी करते करते आज एक दिन खत्म हो रहा करके हमको वो यानी धौस दे के 120 रुपए लीटर आज ही कर रहा है ये। तो गवर्नमेंट का तो कहना ऐसा है कि भाई ये देश में इस तरह की कोई किल्लत नहीं है, ना गैस की किल्लत है ना पेट्रोल डीजल की किल्लत है, उसके बाद क्यों चीजें बढ़ रही है? ऑटो ड्राइवर जो है अपने रोजी रोटी कमाने के लिए पुरता नहीं है, फिर भी 100-150 रुपए बचेगा इस उद्देश्य से ऑटो लेके निकलते हैं। घर में चूल्हा चौका कैसे जले, यही एक मुसीबत रहती है, इसलिए ऑटो ड्राइवर डाल रहे गैस और मजबूरी में चला रहे, बाकी बहुत तकलीफ हो जा रही है। गाड़ी की किस्त नहीं निकल रही, बैंक का खर्च नहीं निकल रहा है, फिर हम क्या करेंगे इसके लिए? सवारी पैसे नहीं दे रही, गवर्नमेंट ने आधी टिकट करा के रख ली है, फिर हम क्या करेंगे? गरीब लोग क्या खाएंगे? टोटल आप लोग जहाँ से ही कामठी रोड, अगर पुराने कामठी रोड और नए कामठी रोड की अगर बात करें तो कितने ऐसे गैस के पंप है जहाँ से आप लोग जो है गैस डलवाते हैं? क्या वो पूरे चालू है और क्या सभी पंपों पर इस तरह की जो रेट की बढ़ोतरी है वो नजर आ रही है? निशान भाई 4-5 पंप है जहाँ से हम भराते हैं गैस, लेकिन कम ज्यादा चल रहा है। कोई 95 दे रहा है, कोई 85 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, कोई 120 दे रहा है। अच्छा। यानी गवर्नमेंट का रूल कुछ नहीं है, सब मनमानी कर रहे हैं अपनी। पंप वाले सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। अच्छा, तो हम किसको बोलने जाएंगे? ये बात हमारी भी तो सुनवाई होना चाहिए ना। आपकी कुछ यूनियन वगैरह है जो आगे पंप पर बात करे, जिला अधिकारी से बात करे, सरकार से बात करे? ऐसी यूनियन है, नागपुर में है, अच्छा, कामठी में नहीं है। कई यूनियन की तरफ से जिला अधिकारी को और नागपुर के कई बड़े अधिकारियों को ना ज्ञापन दिया जा चुका है, अच्छा, लेकिन वो ज्ञापन देने के बाद में भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अभी फिलहाल में हम कामठी के ऑटो वाले, नागपुर लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हम कामठी के ऑटो वाले इतना रोष में आ चुके हैं और इतना परेशान हो चुके हैं कि अगर आने वाले 2-3 दिन में इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो हम एक तीव्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। अभी जो 120 रुपए लीटर आप लोग बता रहे हैं जो किलो के भाव से मिलती है जो गैस अभी लीटर से, तो 120 रुपए के वो कौन सा पंप है कामठी रोड पे, कौन सा पंप है उसके बाद? देखो, यहाँ से आप बैठी जाओगे तो उस रोड पे 2 पंप है, अभी एक तीसरा खुलने वाला है। फिलहाल 2 पंप चालू है, एक खैरी के पास में है, पंडिताइन ढाबे के बाजू में, और एक शारदा वाला जो डी मार्ट है उसके बाजू में है। और इधर से आप इतवारा रोड पे जाओगे तो एक ये पैराडाइज लॉन के सामने में एक पंप है, वो तो बहुत ज्यादा मनमानी कर रहे हैं। ये 2 पंप, एक ये खैरी वाला जो है पंडिताइन ढाबे के सामने वाला, और एक ये जो है ग्रीन शाइन लॉन के बाजू वाला। बाकी वो जो गो गैस है, एक गो गैस यहाँ पे है टेका नाका पे, एक गो गैस यहाँ पे है क्या कलमना बस्ती में। तो यहाँ भी रेट ज्यादा ही चल रहा है, लेकिन दूसरे पंप के बनिस्बत वहाँ पे रेट कम है। लेकिन वहाँ पूरा जो वो एक चेन सिस्टम वाला पंप है, पूरा उनकी मतलब एक ही कंपनी के 4-5 पंप है नागपुर में, तो एक ही रेट उन्होंने डिसाइड करके रखे हुए। वहाँ परसों बुधवार की रात में मैं 84 रुपये 92 पैसे, मतलब 85 रुपये, बुधवार की रात में मैं 84 रुपये 92 पैसे की रात में मैं भर के आया हूँ। 2 दिन धंधा करा है, गुरुवार और शुक्रवार। जब कल शुक्रवार को रात में मैं ये टेका नाका वाले पंप पे गया, मैं गो गैस पे इसलिए गया कि वहाँ बाकी पंप से कम रेट है। तो मैं जब गो गैस के पंप पे वहाँ गया तो कल रात में 99 रुपये 95 पैसे, मतलब 100 रुपये। और उसके बाद भी उन्होंने ऐसा चिताया, बताया कि कल या परसों में रेट और बढ़ सकता है, लेकिन आज तो फिलहाल वो पंप बंद है। अच्छा, कौन से पंप वाले ने कहा आप लोगों से कि 150 रुपए रेट हो जाएगा? हिंगना रोड और जो कामठी रोड पे जिस तरह से खैरी पे भी हुआ है, खैरी पे भी हुआ है। तो आपने उससे कुछ कहा नहीं कि भाई क्या मनमानी? नहीं, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट बोल रहे हैं भरना है तो भराओ गैस, नहीं तो चले जाओ आप। अच्छा, ऐसा ज्यादा आप लोगों का जो अभी जो ऑटो चलता है क्या वो मीटर पे चलता है या फिर नॉर्मल सवारी की? नहीं, नॉर्मल सवारी, ज्यादातर यहाँ मीटर वाला मीटर लिया हुआ नहीं है। सवारी पैसेंजर ही चलाओ नहीं करती कि मीटर से यहाँ चलेंगे। पे ओला उबेर वाले ऑटो ज्यादा है,
जो किलोमीटर के हिसाब से फेयर लेते हैं। लोग भी चलाते हो हाँ, ओला उबेर पे चलाते हैं जो किलोमीटर के हिसाब से फेयर लेते हैं, लेकिन मीटर से नहीं चलता है। और वो सरकार के मतलब दायरे के अंदर आके वो पूरा काम हो रहा है, अच्छा, तो मीटर के हिसाब से ही कहेंगे उसको। जो है जिशान भाई 18 रुपए किलोमीटर पर मीटर, 18 रुपए किलोमीटर ऑटो दे रहे हैं। अच्छा, तो आप ही बताइए, वो लोग ओला में जाएंगे एसी में कि ऑटो में बैठेंगे? 11 रुपए में जाएंगे कि 18 रुपए में जाएंगे? बिल्कुल। तो हम मीटर से कैसे चलेंगे? सब पैसेंजर ही नहीं जाएंगे ना मीटर से। अभी आप लोगों की क्या डिमांड है भाई? ये आने वाले समय में कब तक ये जंग का माहौल बना रहता है? अब तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। इस तरह से अगर रेट बढ़ता रहा तो आगे क्या प्लानिंग है आप? सबसे पहले तो मैं प्रशासन पे उंगली उठाऊंगा। प्रशासन एक और बोलता है कि भारत में किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है, जी। हर चीजों का भंडार है। हाँ। पेट्रोल का भी भंडार है, एलपीजी का भी भंडार है। जब सारी चीजों का भंडार है तो पेट्रोल पंप पे लंबी लाइन क्यों लग रही है? जी। अगर एलपीजी का भंडार है तो सिलेंडर के लिए लंबी लाइन क्यों लग रही है? अगर एलपीजी का भंडार और है तो भी पंप पे रेट क्यों बढ़ाई जा रही है? आज 56 रुपए से 120 रुपए पहुंचना, डबल। बाकी हमारी आवक, हमारी इनकम उतनी है। आज भी हमको सवारी 30 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए ही दे रही है। हम लोग 55 से 120 पे भरा रहे हैं, डबल से ज्यादा हो गया है। हमारी इनकम उतनी है लेकिन लागत ज्यादा बढ़ गई है। तो प्रशासन अगर ये बोलता है कि भाई थोड़ा सा कंडीशन खराब है, अभी बहुत सारी परेशानियां है, एक और प्रशासन बोल रहा है कि किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर प्रशासन साफ तौर पे अगर कहे कि नहीं अभी थोड़ा सा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, आप लोग मैनेज करिए, हम तैयार है 120 रुपए में भरने के लिए, सेवा कर लेंगे। कोरोना काल में ऑटो वालों ने सेवा करी है। ये ऑटो वाले समाज का ही हिस्सा है और एक लाइफलाइन के तौर पे समझा जाता है ऑटो वालों को। जब कोरोना काल पे ऑटो वालों ने सेवा करे है, पेशेंटों को ले लेके, मरीजों को ले लेके दौड़े हैं, तो अभी भी सेवा करने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। 120 रुपए में भरेंगे, लेकिन भले पैसा ना बचे, लेकिन कब? अगर प्रशासन हमको बोल दे। अगर प्रशासन बोल रहा है कि हमारे पास में स्टॉक नहीं है, आप अभी जो रेट चल रहा है आप लोगों को वो रेट के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, हम लोग तैयार है। लेकिन प्रशासन एक और ये बोल रहा है ना कि हमारे पास फुल स्टॉक है। जब फुल स्टॉक है तो सिलेंडर के लिए लंबी लाइन क्यों लग रही है? पेट्रोल के लिए लंबी लाइन क्यों लग रही है? फिर 56 रुपए लीटर वाली गैस 120 रुपए में क्यों जा रही है? अगर आने वाले 3-4 दिन में अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो मैं नागपुर लेवल पे नहीं, मैं सिर्फ कामठी लेवल पे बात कर रहा हूँ, कामठी के ऑटो वाले मिल के पूरा चक्का जाम करेंगे, पूरा नागपुर जबलपुर हाईवे को जाम करेंगे। बस मेरा प्रशासन चलिए, यही मांग है। एक बड़ी चेतावनी ऑटो चालक यहाँ पर कामठी में दे रहे हैं, क्योंकि 56 रुपए 56 पैसे से 1 महीना पहले ये लोग एलपीजी अपने ऑटो में डलवाते थे, अपनी गाड़ियों में डलवाते थे, लेकिन आज 120 रुपए के भाव से एलपीजी अपनी गाड़ियों में डलवाने को तैयार है। लेकिन जो इनकम होती है, अगर ये 500 रुपये कमाते हैं और 500 रुपये का अगर इसके अंदर ईंधन डालते हैं, गैस डालते हैं, तो इनका ये क्या करे? किस तरह से अपने घर परिवार का जो है ये खर्चा करे, किस तरह से अपने घर परिवार को आगे बढ़ाए? खाना पीना सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों से इसके ऊपर असर पड़ता है। गैस वाले हैं, गैस पंप वाले हैं कि मनमानी तरीके से रेट वसूल रहे हैं। 56 रुपए से आज 5 रुपए 10 रुपए करते करते 120 रुपए तक इन्होंने रेट बढ़ा दिया है। और इस तरह की चेतावनी भी दी है, डराया गया है ऑटो वालों को कि आने वाले 1-2 दिन में 150 रुपए भी जो है आपको गैस डलवानी पड़ेंगी। आपको भरवाना है तो भरवाइए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अब सवाल एक प्रशासन पर खड़े होता है कि आप एक तरफ कहते हो कि देश भर में किसी तरह की पेट्रोल डीजल गैस की कोई किल्लत नहीं है। अगर किल्लत नहीं है तो ग्राउंड पर इस तरह की समस्या लोगों को क्यों झेलनी पड़ रही है? क्यों कतारों से पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है? क्यों लंबी लाइनों के लिए एक सिलेंडर भरवाना पड़ रहा है, लंबी लाइनों में लगकर सिलेंडर भरवाना पड़ रहा है? और आज ऑटो चालक भी इस चीज़ों से परेशान है। तो आने वाले समय में चेतावनी दी गई है कि अगर इस रेट को पंप वाले कम नहीं करते हैं तो रास्ता जाम किया जाएगा, सड़क जाम करके आंदोलन किया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि उन पंप पर जाकर उन पंप वालों से बात करें कि आखिर वो रेट इस तरह से क्यों बढ़ा रहे हैं। क्या सरकार डिसाइड करती है जिस तरह से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया जाता है, क्या उसी तरह से गैस का भी दाम सरकार डिसाइड करती है? अगर सरकार डिसाइड करती है तो कोई आधिकारिक चीज़ें हमें दिखाए। हम आने वाले समय में गैस पंप जाकर ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हर स्टाइल पर सबका हक, गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स। महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन।
शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार एनेक्स में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं।